गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इसके एक दो टर्म में ये खत्म भी हो जाएगी, ठीक है, दो टर्म में मान लीजिए। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स पार्ट। तो हम लोग इसके फर्स्ट प्रिंसिपल पर डिस्कस कर रहे थे। तो हमें एक फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिस्कस करना सिखाया और एक डायरेक्ट मेथड से करना हम लोगों ने इसको सिखाया। तो अब हम लोग जो डायरेक्ट मेथड है अब उसके क्वेश्चन आ गए हैं। तो उसके क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार अप्लाई होंगी। तो हम उसको एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन, जो हमने बताया भी था पिछली क्लास में। ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी का डिफरेंशिएशन करना हो और एक्स की पावर एन का, तो ये जो होता है ये क्या होता है, इसको फिर से बता दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन, एक मिनट थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन और डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन अगर एक्स की पावर एन का आपको करना है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला हम लोग ले लेते हैं ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ठीक है। और देखिए अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन आ जाता है ई की पावर माइनस एक्स का, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो ई की पावर माइनस एस का तो ई की पावर माइनस एस होता है, बस एक माइनस यहाँ एक्स्ट्रा होता है। चौथा फार्मूला आप लोग देखिए, डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये चौथा फार्मूला होता है, ठीक। ये बेसिक फार्मूले हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का। लॉग एक्स का होता है 1/x होता है, ठीक। फिर दो फार्मूले और लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये होता है कॉस एक्स होता है। और अगर हमें डिफरेंशिएशन कहीं पर कॉस एक्स का पूछेगा तो ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर ये भी ध्यान रखने हैं आपको, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक। अब इतने तो फार्मूले हो गए, ये ध्यान रखिएगा। अब एक ये तो नॉर्मल फार्मूले यूज हो जाते हैं। अब डिफरेंशिएशन में दो फार्मूले और यूज होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है डिवाइड रूल। तो पहले प्रोडक्ट रूल बता देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल समझिए, जैसे डिफरेंशिएशन करना हो और दो फंक्शन हो, फंक्शन 1x एक मान लेते हैं और एक मान लेते हैं फंक्शन 2x, ठीक। और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, एक नहीं दो वेरिएबल। देखिए पहला वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, और इसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट लगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये क्या होता है सुनिए, फर्स्ट फंक्शन यानी जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन ही हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी जैसे ये है सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। फिर कहता है फिर सेकेंड फंक्शन ऐसे लिख दीजिए जो हो, और फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, समझ में आई बात। यानी फर्स्ट फंक्शन जैसा लिखा रहने दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन लिखा है जैसा है वैसे लिख दीजिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी एक बार फर्स्ट में, एक बार सेकेंड का होता है, एक बार फर्स्ट का होता है। तो ये रहा। अब हम एक इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ करके दिखा दें तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर है e की पावर x है, और ये मान लीजिए हमारे पास e की पावर x ले लेते हैं और x स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर, ठीक। तो इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक। अच्छा, इसको सबसे पहले आप y के इक्वल कर लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए ये प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। ये भी की पावर एक्स में एक वेरिएबल है, ये तो नहीं, लेकिन एक्स के साथ लगा इसलिए पूरा वेरिएबल हो गया, और ये एक्स तो भाई है। तो ये दो वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो देखिए कैसे करते हैं। हमने लेट कर लिया y इक्वल टू डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, लिख दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों तरह एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए, इधर भी और इधर भी कर दीजिए, दोनों तरफ कर दीजिए। अब ये दोनों तरफ आपने कर दिया, ठीक। अब देखिए एक फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए। तो हमने क्या कहा था, फॉर्मूले में देखिए फर्स्ट फंक्शन जैसा लिखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, पहला फर्स्ट फंक्शन लिखे, फर्स्ट फंक्शन हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन हो गया प्लस सेकंड फंक्शन हो गया ये देखिए और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये देखिए हम इसी रूल पे चल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन जैसा लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये देखिए जो फार्मूला है उसी को बताएंगे। ठीक, ये पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे ए की पावर एक्स स्क्वायर में तो ये वाला फार्मूला लगेगा एन एस की पावर एन माइनस एन यानी 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 ही आ जाएगा यानी 2 माइनस 1 चाहे आप लिख दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ ए की पावर एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर ए की पावर एक्स 2x क्योंकि 1 ही आएगा तो 2x ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब आप चाहे e की पावर x इसमें कॉमन भी ले सकते हैं इसमें दो कॉमन है x है और e की पावर x है तो क्या बचेगा यहाँ पर एक यहाँ से s बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा तो ये रहा तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हमें लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक रूल होता है डिवाइड रूल। क्या होता है डिवाइड रूल देख लीजिए क्या होता है डिवाइड रूल। ये देखिए फंक्शन 1x है और यहाँ क्या है फंक्शन 2। अभी तक हमने क्या पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब यहाँ पर है डिवाइड रूल। यहाँ लिखे दे रहे हैं डिवाइड रूल देखिए डिवाइड रूल में देखिए क्या ये पहला फंक्शन ऊपर 1 है और नीचे f2 है। इसको ये क्या करते हैं नीचे वाले का देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी नीचे वाले फंक्शन का आप जो भी होगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे ये रहा। ठीक, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर फिर नीचे वाला ही फंक्शन ऊपर हो जाएगा f2 मतलब उसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे जैसा नीचे लिखो लिख दीजिए। फिर ऊपर वाले का पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये देखिए ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर माइनस इसमें माइनस लगता है ध्यान रखिएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है यानी पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख दीजिए फिर दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा यानी f2 का होगा। कहने का मतलब ये है डिवाइड रूल ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए फिर जो नीचे वाला फंक्शन है वैसे लिख दीजिए फिर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए फिर माइनस करिए फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, ये होता है डिवाइड रूल। अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं तो आ जाएगा। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड रूल में हमने कहा कि आप इसी क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन में हमने फॉलो किया है उसी को हम लोग ले लेते हैं डिवाइड रूल में ले लेते हैं। चलिए डिवाइड रूल में देखते हैं कैसे लेते हैं। इस क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखिए ये डिवाइड है अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आप y के इक्वल कर लीजिए इसको y के इक्वल करिए। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अच्छा अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो इधर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इधर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये फंक्शन 1 हो जाएगा और ये नीचे वाला फंक्शन 2 हो जाएगा। ये देखिए फंक्शन 1 और ये फंक्शन 2। ठीक, तो अब देखिए इसका कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर फिर नीचे वाला ही फंक्शन जैसा लिखा है लिख दीजिए देखिए फिर इंटू लगाइए फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए फिर डिफरेंशिएशन पर किसका फर्स्ट फंक्शन का फिर माइनस लगाइए फिर इसका नहीं करना होता तो ऐसे लिख लीजिए फिर किसका करना होता है नीचे वाले का कुछ नहीं नीचे वाले देखिए नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर देखिए फिर नीचे वाले फंक्शन का जो है वैसे लिख दीजिए फिर इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर माइनस फिर इस वाले का नहीं डिफरेंशिएशन फिर इंटू फिर किसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। अब देखिए अगर हम लोग इसका करें तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स माइनस ये ई की पावर एक्स। ठीक, ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स होता है ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर तो वही हो गया ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और ये क्या हो जाएगा पावर की पावर है तो 4 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और 2x ई की पावर एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा
इसमें कॉमन क्या है, x e की पावर x, x e की पावर x। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक x बचेगा भाई, इसमें कॉमन क्या है x और e की पावर x, तो इससे एक x बचा माइनस यहाँ पर 2 और नीचे क्या मिलेगा x की पावर 4। अच्छा इससे पावर कैंसिल भी हो जाएगी तो यहाँ 3 बचेंगे। तो फाइनली जो हमारा dy y dx आ जाएगा e की पावर x, x माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनरल फार्मूले, प्रोडक्ट रूल और ये डिवाइड रूल दोनों के फार्मूले पर हमने क्वेश्चन भी करा दिए कैसे होते हैं। तो अब आप अपनी बुक से इसके कुछ क्वेश्चन जरूर लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक। बाकी हम लोग कल इसके क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।